तो भैया जीत के बाद भी इंग्लैंड की टीम को लग गया बड़ा झटका। अब दरअसल दोस्तों ये झटका कुछ ऐसा वैसा नहीं है, बल्कि ये झटका है WTC के पॉइंट टेबल का। हालांकि कोई भी टीम अगर जीतती है तो उसकी पॉइंट में बढ़ोतरी होती है और वो रैंकिंग में ऊपर अपने आप को करती है, लेकिन इंग्लैंड के साथ में हो गया इसका उल्टा ही। मतलब टीम इंडिया के साथ में जीतने के बाद भी इंग्लैंड को कोई खास फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इंग्लैंड की टीम ने ऐसा क्या कर दिया और आखिर किस वजह से उनको ये घाटा हो गया है, जिसके कारण उनकी पॉइंट टेबल में ऊपर जाने की वजह से जीतने के बावजूद भी नीचे चले आए हैं। तो दरअसल इंग्लैंड को एक ऐसा झटका लग गया है जिसके बारे में शायद इंग्लैंड की टीम सोची भी नहीं होगी। तो दरअसल दोस्तों देखिए, ये जो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में मैच चल रहा है, दरअसल ये टेस्ट मैच सिर्फ ऐसे ही नहीं है बल्कि WTC का एक लीग मैच के तौर पे भी चल रहा है, क्योंकि इसी के पॉइंट टेबल आगे चल के WTC के फाइनल में पहुंचने में मदद करेंगे। तो अभी ये हर टीम के लिए बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है कि अपने अपने पॉइंट टेबल को आगे बढ़ा के चले। तो ऐसे में दोस्तों अभी 3 मैच इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो कि टेस्ट सीरीज चल रहा है उसके हो चुके हैं, और उसमें से 2 मैचों में इंग्लैंड ने जीत दर्ज कर ली है और एक में टीम इंडिया ने जीता है। लेकिन इसके बावजूद जहां WTC के जो कि पॉइंट टेबल की रैंकिंग थी उसमें इंग्लैंड 2 नंबर पे थी, लेकिन इस जीत के बाद में वो वापस से तीसरे नंबर पे चली आई है। अब इसका जो कारण है दोस्तों वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस मैच के जो रेफरी थे उन्होंने ही इंग्लैंड की रैंकिंग कम कर दी है। दरअसल टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच में हो रहे तीसरे टेस्ट मैच के दौरान जो मैच के रेफरी थे उन्होंने इंग्लैंड की टीम को स्लो ओवर का एक तरह से दोषी पाया और इनको इसकी सज़ा मिली है, और जिसके कारण से जो कि टारगेट टाइम था उसके अंदर में ना ओवर करके बल्कि उससे 2 ओवर कम फेंकने का इनके ऊपर में एक तरह से स्लो ओवर करने का दोषी पाया गया। और ऐसे में जो कि इनका टारगेट टाइम था जिस टाइम के अंदर में इन्हें करना था, तो उससे 2 ओवर कम इनको पाया गया, और इसी की वजह से ICC ने इनके ऊपर में पॉइंट की कटौती कर दी है और इनका जो कि 24 पॉइंट था उससे घटकर ये 22 पॉइंट हो गए हैं। और इसी की वजह से दोस्तों जब ये दूसरे नंबर पे थे तो अभी ये पॉइंट टेबल में तीसरे नंबर पे चले आए हैं। इसके अलावा टीम इंडिया चौथे नंबर पे है, और वहीं इन सभी के बीचों में सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर किसी का हो गया है तो वो श्रीलंका हो गया है, क्योंकि श्रीलंका ने जैसे ही इंग्लैंड नीचे आई तो श्रीलंका दूसरे नंबर पे चली गई है। और वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये अपनी तीनों मैच एक तरह से जीते हुए हैं, तो ऐसे में इनका 100% अभी स्कोर बना हुआ है। तो दोस्तों यही कारण है कि जिस वजह से टीम इंडिया के बीच में जो अभी सीरीज चल रहा है जिसमें इंग्लैंड जीतने के बावजूद भी उन्हें पॉइंट टेबल का घाटा हुआ है, और इसके लेकर काफ़ी बात भी हो रही है। क्योंकि देखिए ये सिर्फ मतलब ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि इंग्लैंड की टीम ही ने नहीं किया बल्कि टीम इंडिया ने भी स्लो ओवर का दोषी एक तरह से देखा जाए तो हुआ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सज़ा इंग्लैंड को ही मिली है। हालांकि सोशल मीडिया में इस तरह की बातें हो रही है, लेकिन ICC ने अपना जो फैसला दिया है उससे टीम इंग्लैंड भी एग्री कर रही है। तो ऐसे में कोई बहुत ज़्यादा अब इसमें कुछ आर्गूमेंट करके फ़ायदा होगा नहीं, और जो अभी ICC का फैसला है वो ही सबको मानना पड़ेगा।